1.5 से 2 घंटे तक ये बेचारे फंसे रहे, लेकिन इनकी मदद नहीं की गई। यहाँ के एसीडीसी को फौरी, जिसको कहते हैं ना, फायर करना चाहिए और यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सवात के अंदर जो रेला आया उसके अंदर एक फैमिली के 12 लोग और तकरीबन ये 14-15 जो लोग थे 2 घंटे तक फंसे रहे। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, जब रेस्क्यू को बुलाया गया अव्वल तो कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। रेस्क्यू की टीम आई तो वहां की लोकल अवाम बताती है कि ना उनसे पूछा कि जाला किधर है, कहते हैं हमारे पास जाला नहीं है। पीएसएल के मैचेस के लिए ग्राउंड खुश्क करने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच आते हैं, मगर दरियाए सवात में एक ही खानदान के 15 अफराद को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचता। ये जो लोग हैं ना इस तस्वीर में, ये अगले जहान भी सवाल करेंगे अरबाब इख्तियार से। 18 लोग जो दरियाए सवात में बह गए, क्या वो इंसान नहीं थे? यहाँ होते किसी वजीर के बच्चे, आप देखते किस तरह पूरे मुल्क की रेस्क्यू टीमें पहुंचती। यार एक बंदा नहीं, 18 लोग थे, पूरा घंटा वो आवाजें देते रहे, लेकिन एक भी रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंची। यहां कोई गैर मुल्की होता, आप देखते किस तरह से हेलीकॉप्टर पहुंचते। यार अगर पीएसएल के मैच में रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकते हैं तो अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को क्यों रेस्क्यू करने के लिए नहीं आए? हुकूमत का क्या काम होता है? अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। हुकूमत कहां सोई हुई है? 18 बंदे दरिया में बह गए और हुकूमत को पता ही नहीं चला। असल कसूर हमारा है, हमने जाहिल लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। जब एक बिरयानी की प्लेट पर आप वोट देंगे तो फिर यही हाल होगा। ये स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी हुकूमत पर एक तमाचा है। एक ही खानदान के 15 अफराद कई घंटों तक मदद के लिए पुकारते रहे सवात में, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया और 15 के 15 अफराद जो है पानी में डूब कर मर जाते हैं। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज की प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्राइवेट एयरफोर्स का जहाज आता है, उसको स्विट्जरलैंड लेकर जाता है। फराह गोगी को दुबई भगाया जाता है प्राइवेट जेट में। साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि कोई भी डिजास्टर आने से महीनों पहले पता चल जाता है कि यार कोई डिजास्टर आने वाला है। इस केस में हुकूमत जिम्मेदार है। लेकिन दादा, मैं सवात के एक ब्यूरोक्रेट का बयान सुन रहा था, उसने कहा हमने तो दफा 144 नाफिज की हुई थी, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। हाँ, दफा 144। भाई अगर आपने दफ़ा 144 वैसे लगाई होती ना जैसे इस मुल्क में सियासी मुखालफिन के जलसे रोकने के लिए लगाई जाती है, तो मैं देखता कोई चिड़िया भी दरियाए सवात के करीब पर कैसे मारती। आपने दफ़ा लगा दी, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अरे भाई 24 घंटे वहां पेट्रोलिंग टीम्स मौजूद होनी चाहिए थी, रेस्क्यू हेलकार स्टैंड बाय पे मौजूद होने चाहिए थे, वहां जगह जगह आवाम के लिए साइन बोर्ड्स होने चाहिए थे। कहां थे आपके इमरजेंसी हेलीकॉप्टर? क्या हेलीकॉप्टर सिर्फ इस मुल्क में अब क्रिकेट ग्राउंड्स को सुखाने के लिए रह गए हैं, या फिर हुक्मरानों के फोटो सेशंस के लिए रह गए हैं कि वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दरिया का जायजा लें कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है? अब जरा मुझे यह बताओ कि रिस्पॉन्स टाइम कितना था? रिस्पॉन्स टाइम आई थिंक 1.5 से 2 घंटे। 1.5-2 घंटे। अब बेटा खुद बताओ कि दुनिया के कौन से मुल्क में ये इमरजेंसी टाइम होता है? ये तो इमरजेंसी के नाम पे मजाक है। इससे तो वाजे हो रहा है कि आप लोगों को जिंदा उठाना ही नहीं चाहते। और एक बात लिख लो बेटा, अगर ये किसी बासर शख्सियत की फैमिली होती ना, खुदा ना खास्ता, ये उनको रेस्क्यू बाद में करते, दरिया का रुख ये पहले मोड़ते। लेकिन चूंकि आम आवाम की बात है, ना इनके पास एहसास है ना इनके पास टाइम है। ये बस चाहते हैं, इन्होंने वार्निंग दे दी, ये आराम से अपने ऑफिस में बैठकर अब चाय बिस्किट पियेंगे। उनके लिए रिक्वेस्ट की है कि उनकी डेड बॉडी को ना वापस भेज दिए, जो फीमेल है साथ में उनको वापस भेज दिए डेड बॉडी के साथ ही।